अब वो बात आपको सुनाते हैं क्या कि देखो, असल में काम को मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए और क्रोध को मिटाने के लिए अहिंसा चाहिए और झूठ को मिटाने के लिए सत्य चाहिए है? और लोभ को मिटाने के लिए अस्तेय और अपरिग्रह चाहिए। तो जैसे सामने से पहलवान आवे और एक एक पहलवान के साथ एक एक को भिड़ा दो, काम वासना के साथ ब्रह्मचर्य को भिड़ाओ, क्रोध वासना के साथ अहिंसा को भिड़ाओ, लोभ वासना के साथ अस्तेय और अपरिग्रह को भिड़ाओ, तो ये तो एक हुआ ना कि नहीं, ये अनेक नहीं है, एक ही है, सब के सब मिलके एक है। तो सब के सब मिलके एक हैं कैसे? एक नहीं होंगे तो ये दोषों पर विजय ही नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कौन कौन सा साधन करोगे? का एक कैसे है कि देखो, काम वासना की निवर्तक जो शांति है, हम अपने चित्त में शांत होते हैं और काम वासना मिट जाती है, उस शांति का नाम ब्रह्मचर्य है। और क्रोध वासना की निवर्तक जो शांति है उसका नाम अहिंसा है। शांति का नाम अहिंसा, शांति का नाम सत्य, शांति का नाम ब्रह्मचर्य, शांति का नाम संतोष, शांति का नाम अस्तेय, शांति का नाम अपरिग्रह। बोले फिर जब एक चित्त में शांति ही चाहिए तो इतने नाम क्यों बताए गुणों के? तो देखो, ऐसा है कि एक ही चेतन जब आंख में बैठ के काम करता है तब उसका नाम नेत्रेंद्रिय होता है, और वही चेतन कान में बैठ के काम करता है तो उसका नाम श्रोत्रेंद्रिय होता है। वही चेतन नाक में बैठ के गंध का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका नाम घ्राण हो जाता है। वही जीभ में आता है तो रसना, वही हृदय में है तो उसका नाम मन है, बुद्धि है ना। वही परिच्छिन्नता का अभिमानी है तो जीव है। एक ही चैतन्य जैसे स्थान भेद से, कार्य भेद से, उपाधि भेद से अनेक नाम प्राप्त करता है, ऐसे एक ही शांति अनेक दोषों की निवृत्ति करने के कारण अनेक नाम प्राप्त करती है। असल में शांति ही विचार की योग्यता की पृष्ठभूमि है। यदि तुम्हारा चित्त शांत होगा तो शांत विचार कर सकोगे। तो अथ शब्द से जो अनंतर्य बताया, अनंतर्य माने इसके बाद, अनंतर तो जानते हैं ना, इसके अनंतर यह है जिससे पहले उसका होना आवश्यक हो। तो अनंतर्य क्या है? अथ शब्द का अर्थ है अनंतर्य। अनंतर्य माने सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। वेद में शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितः श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। बोले अनंतर्य कहाँ से निकला? बोले भूत्वा, होकर, तब अपने में अपने आप को देखे। क्या होकर? शांत होकर, दांत होकर। ये होकर जो है ना, असमाप्त क्रिया ये बताती है, असमाप्त क्रिया बताती है कि अनंतर्य अपेक्षित है। पहले हमारे हृदय में शांति आए। अच्छा, तो ये तो ठीक है कि शांति जो है ये मन के विक्षेप की निवृत्ति है। ये साधन स्वस्थता की प्राप्ति के लिए नहीं है, रोग की निवृत्ति के लिए है। ये बात आपके ध्यान में है ना। जैसे आप दवा लेते हैं तो दवा इसलिए लेते हैं कि आपका रोग दूर हो जाए, और स्वयं तो आप पहले से मौजूद हैं, रोग नहीं था जब से मौजूद हैं, और ये दवा छोड़ दी जाएगी, छूट जाएगी दवा तब भी मौजूद है। तो इनको दवा बोलते हैं। क्यों दवा बोलते हैं? कि जब तक रोग है तब तक लेने के हैं, और जब रोग नहीं है तब ये छोड़ देने के हैं। ये केवल आपके चित्त में जो रोग है उसकी निवृत्ति के लिए है। अच्छा, ये औषधि है, और साधन जो है वो औषधवत है, स्वास्थ्यवत नहीं है।
स्वास्थ्य तो अपने स्वरूप का है, अपना स्वरूप ही स्वास्थ्य है। अच्छा, अब शांति में और उपरति में क्या अंतर है? बोले एक शांति रखो, तो बोले कि मन में जो काम क्रोध आदि हैं उसको जो निवृत्त कर दे सो शांति, और वही शांति जब इंद्रिय विक्षेप को निवृत्त कर दे तो दांति, दम, और वही जब कर्म विक्षेप को निवृत्त करे तो उपरति, और वही जब अभिमान विक्षेप को निवृत्त करे। कई लोग कहते हैं हम किसी से पूछेंगे। एक जगह चौराहा था हो और एक आदमी को कहीं जाना था, वो आ गया तैश में, बोले हम किसी से पूछेंगे नहीं, हम पहुंच जाएंगे। तो चौराहे पर एक रास्ते से चला, जब उस रास्ते का अंत हो गया और वहां नहीं पहुंचा तो फिर लौट आया, तो फिर दूसरे से चला, तो दूसरे से जहां तक रास्ता जाता था गया, वहां से नहीं मिला तो फिर लौट आया, है ना। फिर तीसरे से गया। अब वो चौराहे पर बार बार, एक बार समझो पहुंचा, लेकिन जो वस्तु किसी से पूछ लेने पर उसको तुरंत मिल सकती थी, देखा तो बिल्कुल चौराहे के सामने 10 आंख पर वो जगह थी जहां उसको पहुंचना था, पर उसको पहुंचने में कई घंटे लगे। क्यों कई घंटे लगे? कि उसको जो अभिमान था कि मैं किसी से पूछूंगा नहीं, है ना, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, जिज्ञासा नहीं करूंगा, इसके कारण उसको बहुत देर लगी। तो इस अभिमान के कारण, अपनी विद्या का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अपने बड़प्पन का अभिमान। एक राजा साहब से सच्ची बात सुनाता हूं। तो ये हुआ, राजा को धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी। तो लोगों ने कहा कि एक विरक्त महात्मा रहते हैं यहाँ, उनके पास जाओ। बोले वो महात्मा कैसे रहते हैं? बोले वो तो धरती पर बैठते हैं, लंगोटी पहन के रहते हैं, मांग के खाते हैं। तो वो बोला कि मैं राजा होकर के ऐसे भिखारी के पास जाऊंगा तो हमारे राजापने की जो मर्यादा है वो टूट जाएगी, तो मैं नहीं जा सकता। तो फिर एक ने बताया कि एक महात्मा आए हैं। तो वो कैसे हैं भाई? का वो सिंहासन पर बैठते हैं, छत्र लगाते हैं, चमर डुबता है ना, और उनके मसाल दिखाई जाती है आगे आगे जो चलते हैं, तो दिन में भी मसाल जलती चलती है। बोले अरे ये क्या बात है बाबा, दिन में मसाल जलाने का क्या अभिप्राय? राजा ने कहा हाँ, जब दिन में मसाल जलती है तो जरूर हमारे चलने लायक है ना। तो महाराज आके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। अब वो जो विद्या उसको चाहिए थी वो तो मसाल जलाने वाले के पास थी नहीं, है ना। जो विद्या उसको, जो ब्रह्म विद्या उसको चाहिए थी वो तो न छत्र में रहती है और न तो 4 हाथ ऊंचे सिंहासन में रहती है और न तो वो मसाल में रहती है, वो तो अनुभवी पुरुष के पास रहती है। अब राजापने का अभिमान तो उसको विरक्त के पास जाने न दे, है ना। और जिनके पास के बोले हाँ हमारी बराबरी के हैं, छत्र सिंहासन रखते हैं, जिनके पास वो जाने को तैयार, उनके पास विद्या ही नहीं, तो उसके विद्या में क्या क्या प्रतिबंधक है, रुकावट क्या है, अड़चन क्या है? अपने राजापने का अभिमान ही न रुकावट है ना। तो उस अभिमान को निवृत्त करने वाली जो शांति है उसको श्रद्धा बोलते हैं, है ना। और चित्त में जो नाना प्रकार के, है ना, विकल्प हैं, है ना, उन विकल्पों की शांति जिससे हो उसको समाधान बोलते हैं। और मुमुक्षा क्या बोलते हैं? ये देखो, ये मुमुक्षा शब्द भी बड़ा विलक्षण है। हाँ, इसको कोई बच्चे का खेल नहीं समझ लेना। मुमुक्षा में पाने का प्रश्न नहीं है, छूटने का प्रश्न है। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, छूटने की इच्छा। छूटने की इच्छा तो तब होगी कि जहां तुम हो वहां अगर अपने को बद्ध समझते हो। अगर आप अपने को जेल खाने में समझते हैं तो उससे छूटने की इच्छा होगी, और जो अपने को जेल खाने में नहीं समझता है उसको छूटने की इच्छा ही कहां से होगी? तो बंधन कितने हैं?
देखो, भोग में पराधीनता है कि नहीं? आप कोई भी भोग बिना पराधीनता के कर सकते हो? अरे बोलो ना भाई। हैं? आप देखो कि आपके अंदर के, भीतर के, बीच के माए, आपने कभी सुना है? ऐसे बोल, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, आपके हृदय के अंदर के, भीतर के, बीच के माए। तो सिर्फ छूटने की इच्छा। तो जहां भोग वासना है, अच्छा, यदि स्त्री पुरुष की इच्छा है और उसके बिना आप नहीं रहेंगे तो एक दूसरे के पराधीन होना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, आप गुड़ खाना चाहेंगे तो जहां गुड़ मिलेगा वहीं जाना पड़ेगा। देश की पराधीनता, काल की पराधीनता, फिर कहीं डायबिटीज हुआ तो गुड़ खाने का मन होके क्या करेगा? पराधीनता ही तो है ना। ये पराधीनता है देश की, काल की, वस्तु की, इंद्रिय की। इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है तो इच्छा करके क्या करेंगे? है? तो पाने की भोग वासना जो है उसमें पराधीनता है। अच्छा, कर्म वासना में भी समाज की अनुकूलता चाहिए, सरकार की अनुकूलता चाहिए, परिवार की अनुकूलता चाहिए और अपने हाथ में ताकत चाहिए, तब न कर्म वासना पूरी होगी। भोग वासना, कर्म वासना, तो वासना पूरी करने का जो मार्ग है इसमें भी पराधीनता है। अब ये देखो कि जिस चीज की वासना है वो तो नाशवान है, वो तो हमेशा नहीं रहेगी। 20 बरस पहले किसी को देख करके भोग वासना उदय हुई, स्त्री थी, पुरुष था। 20 बरस बाद वो मिली, तब तक तो बुढ़ापा आ गया महाराज। जो सुंदर चेहरा था उस पर झुर्रियां पड़ गई, जो काले बाल थे वो सफेद हो गए, हैं? जो दांत चमकते थे, है ना, वो टूट गए। तो विषय जो है वो नासमान है।